News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। कर्नल सोफिया के डेरोगेटरी और कम्युनल रिमार्क पर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर को फटकार लगाई और 3 आईपीएस ऑफिसर की टीम को नियुक्त किया है केस की जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह की माफी रिजेक्ट कर दी है, जो उन्होंने कर्नल कुरैशिया की महिला सेना अधिकारी के खिलाफ की गई डेरोगेटरी और कम्युनल रिमार्क के लिए दी थी। कोर्ट ने तीखा रिस्पांस देते हुए कहा कि ऐसे बयानों के लिए माफी काफी नहीं है, अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि अब एक नई 3 मेंबर आईपीएस ऑफिसर टीम इस केस की दोबारा से जांच करेगी। पहले जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे रिप्लेस किया जा रहा है। ये कदम जुडिशरी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने शब्दों और व्यवहार के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा, खासकर जब बात आर्म फोर्सेस की इज्जत और कम्युनल हार्मनी की हो। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें मेजर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल को टारगेट किया था, जिसे इंडियन आर्मी ने आकाश मिसाइल और L-70 गन के जरिए नष्ट किया। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषधरी ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल अमृतसर को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पांस में ये अटैक 7 से 8 मई की रात को हुआ था, जब भारत ने 9 आतंकी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय आर्मी ने एंटिसिपेट कर लिया था कि सिविलियन और रिलीजियस साइट्स टारगेट किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश मिसाइल और L-70 गन्स के जरिए सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गोल्डन टेंपल तक एक भी खरोच नहीं पहुंची। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें मुंबई गोवा हाईवे पर तेज रफ्तार से 5 लोगों की मौत हुई और 2 घायल हुए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए, जब उनकी कार कंट्रोल से बाहर होकर जगबुड़ी नदी के सूखे तालाब में गिरी। ये हादसा सुबह 5:45 पे हुआ, जब तेजी से जा रही कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी और नदी के बीच में गिर गई। कार में कुल 7 लोग सफर कर रहे थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत साइट पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर्स ने 5 लोगों को मृत डिक्लेयर कर दिया है। हादसे के कारण स्पीडिंग और लैक ऑफ विजिबिलिटी बताया जा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आईएमडी ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 19 मई से 25 मई तक के बीच में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। मुंबई में कुछ दिनों से गर्म और ह्यूमिड मौसम चल रहा था, लेकिन अब रिलीफ मिलने वाला है। भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहेगा। ह्यूमिडिटी 68% के आसपास रहेगी। हवा पश्चिम से 16 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलेगी। हवा पश्चिम से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आईएमडी के मुताबिक 19 मई से 25 मई तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई में प्री मानसून बारिश क्यों हो रही है? वेस्टर्नली हवाओं में मॉइस्चर अरेबियन सी के ऊपर लो प्रेशर एरिया और पहली बार सीजीआई बीआर गवई ने महाराष्ट्र का दौरा किया। एक इवेंट में जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के सीनियर ऑफिसर्स अनुपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई और एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई ने अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के पहले दौरे पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया और साथ ही नाराजगी भी जाहिर की। रविवार को मुंबई के बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जब उन्होंने देखा कि कोई वरिष्ठ राज्य अधिकारी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इस पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और ये तीनों समान हैं। संविधान के हर अंग को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सीजीआई गवई ने यह भी कहा कि सम्मान और समन्वय सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह क्षण उनके लिए खास था, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद यह उनका पहला राज्य दौरा था, लेकिन इस खास अवसर पर वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को उन्होंने एक प्रतीकात्मक कमी बताई। इस साल महाराष्ट्र के 11वीं कक्षा के एडमिशन 2025 में बड़ा बदलाव हुआ है। अब छात्र पूरे महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में 11वीं कक्षा के एडमिशन के लिए इस साल छात्र को एक नया ऑप्शन मिल रहा है। अब छात्र पूरे महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। एजुकेशन डायरेक्टर महेश पालकर ने ये अपडेट दिया है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के प्रैक्टिस सेशन सोमवार से शुरू हो गया है, जिसमें छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए, अगर छात्र ने सही डॉक्यूमेंट्स जैसे वैलिड मार्कशीट टाइम पर नहीं दिया तो उसका एडमिशन प्रोसेस लास्ट राउंड तक रोक दिया जाएगा। पहली बार इतना फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया गया है जिससे छात्र ज्यादा कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हर छात्र को डॉक्यूमेंट्स और स्टेप्स के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा। मुंबई के दहिसर में एक छोटी सी बात पे दो परिवारों के बीच में खूनी क्लैश हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल हुए। मुंबई के दहिसर वेस्ट के गणपत पाटिल नगर एरिया में रविवार को दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी ने खूनी रूप ले लिया। एक छोटी सी बात शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते ज्यादा बढ़ गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। लेकिन आखिर हुआ क्या? पुलिस के मुताबिक रविवार शाम 4:30 बजे अरमान शेख नशे की हालत में राम नवल गुप्ते के कोकोनट स्टॉल पर आया। वहां दोनों के बीच बहस हुई, जो आगे जाके दोनों फैमिलीज के बीच बड़े क्लैशेस में बदल गई। 2022 से ही दोनों फैमिलीज के बीच पहले भी झगड़े हो चुके हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स भी फाइल किए थे। पुलिस अब केस की जांच कर रही है और एरिया में टेंशन बना हुआ है। भारत में जासूस का बड़ा जाल पकड़ा गया, जहां पाकिस्तानी जासूस पाए गए, जिसमें से व्लॉगर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन तक भी शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत ने जासूसी एक्टिविटीज पर सर्विलियंस टाइट कर दिया है। इसी क्रैकडाउन के तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 9 लोगों को पाकिस्तान के लिए स्पाई करने का इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई छात्र है, तो कोई बिजनेसमैन है, तो कोई गार्ड है। जानते हैं पकड़े गए स्पाइस का पूरा लिस्ट। पहली, ज्योति मल्होत्रा, जो हिसार हरियाणा से है। उनका प्रोफेशन है ट्रैवल व्लॉगर, जो यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद JO चलाती है। एक्यूजेशन है उन पे कि भारतीय मिलिट्री की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देती हैं वो। उनका लिंक पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर से कॉन्टैक्ट था। पाकिस्तान 2 बार विजिट कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि ISI की मदद से भारत में अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे, देवेंद्र सिंह ढिल्लोन, जो कठियाल हरियाणा से हैं। उनका प्रोफेशन है पॉलिटिकल साइंस छात्र, जो खालसा कॉलेज पटियाला के हैं। फेसबुक पर गन और पिस्तौल के फोटोज अपलोड किए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नवंबर में पाकिस्तान गए थे और पटियाला मिलिट्री कंटोनमेंट के फोटोज ISI को भेजे थे। नौमान इलाही, जो पानीपत हरियाणा से है। उनका प्रोफेशन है सिक्योरिटी गार्ड। कनेक्शन ISI हैंडलर से लिंक, उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट है। पैसे पाकिस्तान से भाई के अकाउंट में मिलते थे, बदले में सीक्रेट इन्फो शेयर करते थे। तीसरा, अरमान नूह, हरियाणा से। उनकी एज है 23 साल। अरेस्ट किए गए थे वो मई 16 को। उन पर इल्जाम है कि भारत पाकिस्तान टेंशन के दौरान सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दिया। एविडेंस है पुलिस के पास, स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रूफ। 5वें है तारिफ, जो नूह हरियाणा से हैं। उनको अरेस्ट किया गया था कंगार का गांव, जो तवाड़ू में है। पुलिस के आते ही उन्होंने फोन से चैट्स डिलीट कर दिए थे। पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर्स के डाटा भी डिलीट किए गए थे। 6, शहजाद, जो रामपुर यूपी से। उनका प्रोफेशन है बिजनेसमैन। अरेस्ट किया गया था उनको मुरादाबाद STF से। एक्टिविटी थी उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजना। उनका लिंक पाकिस्तान में कई बार ट्रैवल किया था उन्होंने, और कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले स्मगल करते थे। 7वें, मोहम्मद मुर्तजा अली, जो जलंधर पंजाब से है। उनको अरेस्ट किया था गुजरात पुलिस की रेड में, जो कि एक टेक सेवी है। ISI के लिए खुद का मोबाइल ऐप बनाया था उन्होंने। रिकवरी में 4 फोन मिले हैं, जिसमें 3 सिम कार्ड्स थे। 8वें और 9वीं शख्स है गजाला और यामिन मोहम्मद, जो पंजाब से हैं। उन पे चार्जेस है पाकिस्तान के लिए स्पाई करना। इन दोनों के खिलाफ भी ISI लिंक के सबूत मिले हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं ऑफिशियल्स। हिसार SP शशांक कुमार सवान ने कहा है कि ऑफिशियल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यंग प्रोफेशनल को इजी पैसे के लिए दुश्मन देश अपना शिकार बना रहा है। ये लोग जानकारी के बदले पैसे और रिवॉर्ड्स के चक्कर में राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, जो 42 साल के हैं, पता चला है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो गया है।
अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉय बिडेन जो 82 साल के हैं, उनको एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और ये अब कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये हार्मोन सेंसिटिव है, जिसका मतलब है कि कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब भी अवेलेबल है। बिडेन के ऑफिस ने कहा कि पिछले हफ्ते उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बाद टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें पता चला कि कैंसर ने बॉडी के अंदर ही अंदर हड्डियों को इफेक्ट कर दिया है। ग्लीसन स्कोर 9 दिया गया है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर का सबसे हाई ग्रेड लेवल होता है। इसका मतलब है कि अब उनका कैंसर फास्ट ग्रो कर रहा है और ज्यादा डेंजरस हो चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आज के दौर में ऐसे कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर ये क्यूरेबल नहीं है। बिडेन और उनकी फैमिली अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ मिलकर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर रही है। मुंबई के विधानसभा में सुरक्षा स्कैनर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। आज दोपहर करीब 3 बजे मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधानसभा की एंट्री पर लगे सिक्योरिटी स्कैनिंग मशीन में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते स्कैनर में आग लगी थी। घटना के कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। प्रशासन ने पुष्टि की है कि सभी सुरक्षित है। महाराष्ट्र विधानसभा जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुंबई में आतंक के खिलाफ नया चक्रव्यूह रचा गया। आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर आरती सिंह बनी इंटेलिजेंस चीफ। मुंबई को मिली अपनी पहली इंटेलिजेंस विंग और उसकी चीफ बनी आईपीएस डॉक्टर आरती सिंह। उनका मिशन है स्लीपर सेल्स, आतंकी लिंक्स और अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स को खत्म करना। ये पहली बार हुआ है जब मुंबई पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस की पोस्ट बनी है। आरती सिंह सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगी और हर इंफॉर्मेशन पर होगी रियल टाइम एक्शन। अब मुंबई पुलिस के पास होगी अपनी आंख और कान, जो किसी भी खतरे को पहले ही पहचान लेगी। नई मुंबई नई सुरक्षा कवच के साथ। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़ैदा आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.